हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन अंकुर चलाया है उसकी अभ्यास पुस्तिका। सब्जेक्ट है हमारा गणित और कक्षा 3 की है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 8। इसमें हम दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक सभी प्रश्नों को एक एक करके उनको समझेंगे और फिर हल करेंगे और सीखने सिखाने का जो कार्य है उसको आगे करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है संख्याओं की उछल कूद। इसमें आप गणित के जादू पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 को ओपन कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो रख लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कक्षा 4 की भी सारे जो सप्ताह हैं सब्जेक्टों की तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन 1 है, शब्दों में लिखी संख्या को पढ़िए और अंकों में लिखी सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो ये देखिए शब्द में लिखे हैं, इनको आपको पढ़ना है। तो ये क्या लिखा है 204। तो 204 लिखा हुआ है। अब इधर देखिए, इधर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। जो 204 शब्दों में लिखा है वही अंक में है, तो उसमें आपको क्या करना है, घेरा लगाना है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें 4 अंक हैं और 4 अंक किस में होते हैं, हजार वाली संख्या में। तो ये है 2004। ये क्या है 24 है, इकाई और दहाई, और इसमें है 100। 100 यानी होता है सैकड़ा। तो ये है 204। इसमें 3 अंक है, 100 में होते हैं 3 अंक। फिर दिया है 69। तो 69 आप बताइए, 5 पे 9 59 होता है, 7 पे 9 79 होता है, 69 क्या होता है 6 पे 9। तो इसमें घेरा लगाएंगे। फिर लिखा है 912 है। अब बताइए 912 क्या है। जब भी आए 100 की बात तो 100 में होते हैं 3 अंक, तो 3 वाले अंक वाली संख्या ही सही होगी। तो 912 है। ये है 9012 जो कि गलत है, और ये है 90012 जो कि गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान भरिए। चलिए भरते हैं। एक साइड आपको संख्या अंकों में है, दूसरी साइड संख्या शब्दों में है। यहाँ देखिए पहले अपन शब्द, यहाँ क्या लिखा है 157, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, तो ये सैकड़ा है तो इसको पढ़ेंगे, एक सैकड़ा के घर में है 157। इसी को अपन शब्दों में लिखेंगे 157। फिर क्या है, ये देखिए यहाँ अपन को शब्दों में लिखा है 418, तो ये लिखा है अंकों में 418। फिर ये लिखा है 89, तो 89 को अपन शब्दों में लिख देंगे। फिर लिखा है 525, तो 525 ये 525 शब्दों में लिखा है तो इसको अंकों में कर देंगे। फिर ये 799 शब्दों में लिखा है तो इसको अंकों में लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए चार्ट में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ये 900 से 1000 तक के बीच की संख्याएं हैं। ये 900 से स्टार्ट होता है, 901 से 1000 तक। तो इनके बीच में कुछ कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं, तो बाकी की संख्याएं आपको फिल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 901 के बाद आएगा 2, फिर 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, फिर 910 लिखा हुआ है। तो 910 के बाद आएगा 911, 912, 913। तो इसको पढ़ना है और 1000 तक कंप्लीट करना है इसी तरीके से। फिर हमारा दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। टॉपिक वही है, संख्याओं की उछल कूद। इसमें हमारा प्रश्न 1 क्या है, शब्दों में लिखी गई संख्या को पढ़िए और उसके सामने संख्या को अंकों में लिखिए। तो ये शब्द है, शब्द में आपको दिया गया है, उसी को अपन को अंकों में लिखना है। तो आप एक चीज़ नोट ही कर लीजिए इसको कि इकाई में होता है 1 अंक, दहाई मतलब होता है 10, तो 10 में कितने होंगे 2 अंक, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 100 में होंगे 3 अंक। तो संख्या में टोटल 100 वाली आएगी तो 3 अंक होंगे। इसी प्रकार 1000 लिखते हैं ऐसे, तो 1000 में 4 अंकों की संख्या होगी। अब ये बोला है 1001, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 में 4 अंक होते हैं, तो इस वाली संख्या में 4 अंक होंगे। तो 1000 और बीच में सैकड़ा और दहाई में कुछ नहीं दिया है, तो हम सीधे लास्ट में 1 लिख देंगे। ये देखिए 768, तो 100 दिया है, 100 यानी 100 में होते हैं 3 अंक, तो टोटल अंक होंगे इसमें 3, 768 ये लिखा है। फिर लिखा है 4225, 1000 है, 1000 की बात है तो इसमें 4 संख्याएं होंगी, तो ये लिखा है अंकों में 4225। फिर है 872, 872 को हमने ये लिख लिया है ना। और ऐसे ही अब क्या लिखा है 9909, तो 9909। 575, 100 यानी सैकड़ा, 100 3 अंक होंगे, 575। फिर 3033, 3033 में वही 1000 है, 4 अंकों की संख्या है, तो 3000 लिख लिए। सैकड़ा में कुछ नहीं बोला है तो सैकड़ा में 0 लगाएंगे और 33 लिख देंगे। अब यह है छूटी हुई संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए 100 का अंतर है, तो 100, 100, 1 के बाद आएगा 200, 200 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800 और फिर 900। कंप्लीट हो गया है। दिवस 3 की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों से बनी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखिए। कितने अंक होने चाहिए उसमें, 3 अंक, 1, 2 और 3।
जिनमें इकाई व दहाई दोनों स्थानों में पर 5 हों। तो देखिए ये शुरू वाला होता है, पीछे से हमेशा गिनते हैं, शुरू वाला होता है इकाई, फिर दूसरा नंबर को होता है दहाई का, और तीसरा नंबर होता है सैकड़ा। 3 अंकों के लिखा है, सैकड़ा यानी होता है 100, 3 अंक होते हैं। तो अब ये दिया है कि जिसमें इकाई व दहाई के दोनों स्थानों पर 5-5 हो, मतलब इकाई में भी 5 हो और दहाई में भी 5 हो, और सैकड़ा में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, सैकड़ा का खाली है, ये आपको इकाई और दहाई में 5-5 लिखना ही है। 5-5 का मतलब होता है 55। तो ये सब में आपके होने चाहिए 55। सैकड़ा में आप 1 लिखें, 155, 255, 355, कुछ भी लिखें, लेकिन लास्ट इकाई और दहाई में 5-5 होने चाहिए। तो ये देखिए हमने इकाई और दहाई सब में देखिए 5-5 हैं। ओके, तो ये 255 है, 355 है, 455 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि 3 अंकों से बनी ऐसी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखिए जिनमें सैकड़े और दहाई के स्थान पर 8 हो। ठीक, तो चलिए ये आपको 5 बॉक्स दिए हुए हैं, इसमें अपन को ऐसी कोई भी संख्या लिखनी है जिसमें सैकड़ा और दहाई के स्थान पर 8 दोनों में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम है ना, ये 3 अंकों की सैकड़े तक की संख्या लिखनी है। तो क्या करते हैं, ये 3 अंक अपन डिसाइड कर लेते हैं। फिर ये बोलता है वो ऐसी 5 संख्या लिखना है कि जिसमें हर संख्या में उसमें दहाई का स्थान 8 हो और सैकड़े का स्थान 8 हो। ये होता है इकाई का घर है, दहाई का घर है और सैकड़ा का घर है। तो इन दोनों में 8 होना चाहिए, यानी 800। अब 8 के बाद इकाई में आप कुछ भी लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, तो 881 हो गया। तो हमने यहाँ 8 दहाई और देखिए सैकड़े में 8-8 है, इकाई में कुछ भी लिखे तो यहाँ 1 है, यहाँ 2, 3, 5, 6, तो क्या होता है 882, 883, 85, 86 और 87। इस तरीके से अपन सीरीज आगे बढ़ा सकते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 अंकों से बनी ऐसी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखिए जिनमें सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंक एक जैसे हों, मतलब तीनों सेम सेम हों। तो कुछ भी तीनों आपको सेम लिखना है, कोई भी अंक उठा लीजिए और तीनों में लिखिए, है ना। तो इसमें देखिए 111, फिर 2 2 2 222, 3 3 3 333, 4 4 4 444, 5 5 5 555। चलते हैं दिवस 4 की ओर। संख्याओं की वही है, उछल कूद है। प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न पहला क्या है, नीचे दिए गए अंकों से 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखिए। अंकों को दोहराए बिना, कोई भी अंक को नहीं दोहराना है। आपको यहाँ 3 अंक दिया गया है, इन्हीं अंकों से पहले बड़ी संख्या इस कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में छोटी संख्या लिखना है। तो देखो बड़ी संख्या लिखने के लिए पहला अंक बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। ठीक, और इसी का उल्टा करेंगे तो बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले होगी बड़ी संख्या। अब बताइए 7 5 2 5 और 7 में सबसे बड़ा क्या है, 7 है, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर उसके बाद कौन सा है, 5 है, और सबसे छोटा है 2, तो 7 5 2 कर लिए, 752। अब छोटी संख्या बनाना है फ्रेंड्स, तो छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आएगी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी आप इसी का कर दो बड़ी संख्या का उल्टा, तो सबसे छोटा अंक आ जाएगा आपका 2, ये देखिए। फिर उससे बड़ा क्या है 5, फिर उससे बड़ा क्या है 7, तो 257 सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी तरीके से पूरे करने हैं आपको। इसमें सबसे बड़ी संख्या है 9, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या है 9, तो पहले आएगी बड़ी संख्या की सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी 1, फिर 0, तो 910 बन जाएगा। इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे छोटा क्या होता है 0, इसी को उल्टा कर दीजिए, 0 1 और 9। इसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या है तो पहले 9, फिर 6, फिर 4, उल्टा छोटी संख्या के लिए उल्टा कर दीजिए, पहले 4 4, फिर 6 और फिर 9। अब इसको बनाना है, सबसे बड़ी है 8, तो 8 को पहले लिखेंगे, फिर 5 तो 5 को लिखेंगे, और फिर 3 तो फिर 3 को लिखेंगे, फिर इसमें छोटी संख्या के लिए उल्टा कर देंगे। बोला है सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है, तो एक मैं आपको समझाती हूँ छोटी संख्या पर घेरा लगाने के लिए कैसे आप पहचानेंगे। तब देखिए मान लीजिए 881 है, 812 है, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले शुरू वाला अंक देखेंगे, है ना, सैकड़ा वाला। तो देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो ये दोनों 800 800 वाली तो बड़ी संख्या हो गई, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती हैं क्योंकि बड़ी है, क्योंकि इनसे छोटा तो 2 अवेलेबल है। अब जो 2 है 281 और 218 बचा, उन दोनों को हमने क्रॉस कर दिया, 281 और 218 बचा। इसमें करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा देखना है, तो ये दोनों पहला अंक देखे दोनों सेम है। अब चलते हैं हम दूसरे अंक की ओर, तो यहाँ है 8 और यहाँ है 1, तो 8 और 1 में क्या है छोटा, तो क्या है छोटा 1 है, छोटी संख्या पे घेरा लगाना है, तो 1 है छोटा बीच वाली संख्या में, तो हमारी ये वाली संख्या बन जाएगी सबसे छोटी। ऐसे ही आप इसमें करिए। इसमें क्या है देखिए, ये 4 वाली है, ये 4 वाली है, 600 वाली है, 600 वाली, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकती, 600 बड़ी संख्या, हमको छोटा लगाना है। अब ये है 4 के बाद आया है 6 और 4 के बाद आया है 1, तो
6 वाली तो बड़ी होगी, तो 4 के बाद जो 1 है वो है छोटा। इसी तरीके से आप कर लीजिए, इसमें है 357 छोटा और इसमें है 568 छोटा। बड़ी संख्या करने के लिए वही करना है, छोटी सबसे देखिए ये है 500 वाली, 300 वाली, 100 वाली, 500 वाली, तो बोलता है सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है, तो छोटी संख्या को आप क्रॉस कर दीजिए। ये 5 वाली जब अवेलेबल है तो 153 वाली गलत नहीं है, सबसे छोटी है, और फिर ये भी है छोटी। अब हमें इन दोनों में चयन करना है कि कौन सी है बड़ी। तो ये देखिए 5 बड़ा छांटना है दोस्तों, तो ये देखिए ये दोनों में शुरू के अंक 513 और 531, इसमें देखिए ये तो बराबर है, जो सैकड़ा वाला है वो तो दोनों बराबर है। अब हम 5 5 है, अब हम चलेंगे दहाई के अंक में, तो दहाई के अंक ये 1 है, सॉरी 513 लिख दी हूँ मैं, पहले मैं ले लेती हूँ लाल, तो 513 है और ये 531 है, इसको 1 करते हैं, ठीक। तो ये है 3, तो ये 1 है दोस्तों और ये 3 है, बड़ा अंक है तो बड़ा क्या है 3 है, तो इसमें 531 में गोला लगेगा। ऐसे ही आप आगे के सवाल को हल कर लीजिए। ये है 846 और ये 864, 6 वाली संख्या तो आप 600 वाली अपन क्रॉस कर देते हैं। फिर ये क्या है 846 है, 864 है, 64 वाली होगी बड़ी। ऐसे ही आप आगे के कर लीजिए। ये देखिए 957 है, 75 है, तो 975 वाली बड़ी होगी। ये 204 वाली है तो ये तो क्रॉस है, 402, 420 ये भी क्रॉस है। इन दोनों में 402, 420 में कौन सी बड़ी है, 420 बड़ी है। अब दिवस 5 की ओर चलते हैं, संख्याओं की है उछल कूद। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए, तो देखिए इनमें कौन सी है, ये 300 वाली है, 233 है, सबसे छोटा है 200, इसमें तो अपन घेरा लगाएंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है, तो ये 400 वाली है, और ये है 647, तो ये है 674 सबसे बड़ी है। अब नीचे दी गई संख्या के पहले और बाद की संख्या लिखते हैं। पहले में अपन यदि आपसे नहीं बनता है तो -1 1 घटा दीजिए, और बाद की नहीं बनती है तो 1 जोड़ दीजिए। ठीक बाद की, ठीक बाद में 1 जोड़ना है, ठीक पहले में 1 घटाना है। तो 100 के पहले 1 पहले आएगी 99 और 100 के बाद आएगी 101। फिर ऐसे ही 899, 899 में 1 घटाएंगे, या 9 में आप लास्ट वाली में 1 घटा दीजिए तो 9 में 8 आ जाएगा, बाकी 2 अंक सेम रहेंगे। और 899 में जब 1 जोड़ेंगे तो 900 आ जाएगा। चलिए जोड़ के बता देते हैं। 899 धन 1, 9 1 होता है 10, फिर यहाँ स्लाइड दे दिए, 9 1 10 और 8 1 9, तो ये आ गया आपका 900। इसी प्रकार से आप आगे कर लीजिए। अब जो हमने सप्ताह 8 में दिवस 1 से दिवस 5 तक जो कुछ भी पढ़ा है, तो दिवस 6 में उसका करेंगे रीइंफोर्समेंट या रिवीजन कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। संख्या 603 पर घेरा लगाइए। तो देखिए 600 बोला है, 100 यानी सैकड़ा, उसमें होते हैं 3 अंक, तो ये है 630, ये है 603, ये तो है 6003, ये तो गलत ही हो जाएगा। इसी प्रकार से 10-10 के अंतर में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। जो 10-10 के अंतर ये दिया गया है, 802 में 10 जोड़ेंगे तो 812 आएगा, फिर 812 में 10 जोड़ेंगे तो जोड़िए 812 में 10, ये 2 1 1 2 और ये 8, तो हो गया 822। इसी प्रकार से जब भी 10-10 के अंतर में लिखना होता है दोस्तों, तो दहाई का अंक 1 बढ़ के आता है। दहाई वाला जो जैसे देखिए यहाँ 0 था, फिर दहाई वाला देखिए यहाँ 1 है, फिर यहाँ देखिए ये दहाई का 2 हो गया, 2 से फिर 3 आया है, 3 से 4 आया है, या तो आप जोड़ लीजिए, ये दहाई के अंक में 1 1 बढ़ा के लिख लीजिए, है ना। तो ये है। अब आया है 100 के अंतर से छूटी संख्याएं लिखिए। तो या तो हम 127 में 100 जोड़ देते हैं, तो 7 2 और 1, सॉरी 100 1 1 ही होगा 2, तो 227 आ जाएगा। अब या ये देखिए लिख लीजिए, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब भी 100 का अंतर लिखना है तो 100 में सैकड़े वाली संख्या 1 बढ़ के आ जाती है, सैकड़ा वाली, और ये वाली सेम रहती है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 327, फिर 427, फिर होगा 527, 627, 727 और 827। फिर क्या है, संख्या 903 को अंकों में लिखिए। ये है 903। फिर 3 अंकों से बनी कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनमें दहाई अंक अलग अलग हों। 2 अंक लिखना है, तो देखिए ये दहाई का अंक अपन अलग अलग करते हैं। इकाई और सैकड़ा और इकाई के अंक सेम है, दहाई के यहाँ 2 है तो 728 है, और यहाँ भी देखिए 3 कर दिए हैं तो 738 हो गया है। दहाई वाले अंक 2 और 3 है। फिर 3 अंकों की कोई 2 संख्याएं लिखिए जिसमें सभी अंक अलग हों। तो देखिए इनमें सभी अंक अलग हैं, 2 3 5, तो 235, 6 7 8 और 678। सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 479 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसमें सभी अंक अलग हों। सभी अंक अलग है। एक 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 999, लेकिन बोलता है वो सबसे अलग हो, जो कि हमने ये लिखा है। लेकिन बोलता है सारे अंक अलग हो, तो 9 के बाद अपन 8 लिख दो, 8 के बाद 7 लिख दो, 987। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999 और सबसे छोटी संख्या होती है 100। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सप्ताह कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की भी वीडियो आगे और पीछे की जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।